हे गाइस, माय नेम इज सक्षम। वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन सैक। तो गाइस, आज मैं तुम्हें कुछ दो बड़ी चीजें बताने वाला हूँ। पहली चीज कि कुछ हाइब्रिड के रिगार्डिंग में अपडेट दे दूँ। सेकंड चीज कि मुझे कुछ काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि भैया मुझे बिजनेस स्टडीज का जो पेपर आने वाला है उनका, उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज बताए, ताकि वो इस जो एक महीने का जो टाइम है उनके पास, 30 जो भी टाइम बाकी है उसमें वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, पहली बात मैं हाइब्रिड के रिगार्डिंग बता दूं। देखो भाई, हाइब्रिड के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगा था कि नेक्स्ट हियरिंग कुछ हो सकती है, बट पूरी कंफर्म करने के बाद मुझे बाद में यही पता चलता है कि कल जो हियरिंग हुई थी वो लास्ट हियरिंग थी। इसका मतलब है कि कोर्ट का जो कल हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो लास्ट था। एंड अभी हाइब्रिड के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक कि कोई डिसीजन आने वाला है। अटेंडेंस को छोड़ के हाइब्रिड के रिगार्डिंग कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। एंड मुझे भी नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ। बट यही है एक्चुअली द फैक्ट। अभी यही है, मुझे कल तक ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कुछ जब न्यूज़ कंफर्मेशन आए तो शायद कुछ नेक्स्ट हियरिंग का डेट या फिर कुछ पता चल जाए। बट कल शायद फाइनल डिसीजन था एंड कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ले लिया रिगार्डिंग हाइब्रिड। एंड यही है कि अटेंडेंस की आपको थोड़ी सी मिली है, बट रिगार्डिंग हाइब्रिड एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब यही है कि कल लास्ट हियरिंग था एंड कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है हाइब्रिड के रिगार्डिंग। ठीक है, अ, तो यही अपडेट था अभी। एंड अगर कुछ ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है रिगार्डिंग अटेंडेंस, कुछ आता है तो मैं सब आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, या फिर आप एक बार सीबीएसई या सॉरी या फिर आप एक बार ड्यू के वेबसाइट पे चेक करते रहना। ठीक है, अब बात आती है कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज प्रिपरेशन। देखो यार, तुम्हें बहुत लोग बहुत तरीके की बातें कहेंगे, बट अगर तुम्हारे सामने खुद बिजनेस स्टडीज का टॉपर जिसने खुद 95 स्कोर किया, वो अगर तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करे तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड आइडिया। मैं भी अपने एग्जामिनेशन टाइम में यही चाहता था कि मुझे कोई टॉपर खुद से बताए कि उन्होंने किस तरीके से 95 स्कोर किया या फिर 95 एबव स्कोर किया। तो मैंने बहुत सारी सर्च किया था, बट ऐसे यूट्यूब पे कोई टॉपर अब तक मुझे दिखा। मैंने टॉपर्स की आंसर शीट देखी थी लाइक सैम्पल पेपर में, बट मुझे खुद से किसी टॉपर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं आज तुम्हें खुद से करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, सीबीएसई गाइड अगर कुछ ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्ले स्टोर में मिलता है। ठीक है, सीबीएसई गाइड, उसमें सीबीएसई की सारी तुम जिस स्ट्रीम से हो वो सारे कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उसको जाके डाउनलोड, तुम्हें कुछ फ्री मिलता है लाइक दो तीन। अभी मैंने जो देखा है, अभी वहाँ पे दो तीन सैम्पल पेपर्स फ्री है, तुम जाके यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ है पेड है, बट तुम दो तीन मिल रहा है तो अकाउंट्स का तो सॉल्व कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का कर सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कि इंग्लिश का कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए सैम्पल पेपर ट्रस्ट में उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तुम बिजनेस स्टडीज का कुछ और वहाँ पे देख सकते हो, बट सैम्पल पेपर ट्रस्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो यार, मेरे टाइम पे बिजनेस स्टडीज की जो एग्जामिनेशन हुई थी वो पूरी पूरी हुई थी। लाइक एक फाइनल एग्जाम हुआ था जिसमें दोनों बुक से एग्जामिनेशन हुई थी। तुम्हारी जो अभी करंट सिलेबस मैंने देखी है, लाइक अभी जो टर्म टू की है, वो है कि तीन चैप्टर्स जो है, पहली प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो दोनों बुक से तीन तीन चैप्टर्स है, राइट। अब देखो, मेरे टाइम पे स्ट्रैटेजी कुछ और थी, तुम्हारे टाइम पे स्ट्रैटेजी कुछ और होने वाली है। आई नो कि तुम लोग को अभी सीयू सेट के रिगार्डिंग भी प्रिपेयर करना है, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर जिन्हें किसी भी अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, उसका भी साथ में प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, इस एक महीने में तुम 100 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेस बहुत मैटर करता है आपकी पढ़ाई पे। ठीक है, सेकंड चीज, अभी जो ऐसे एक महीना है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हें प्री बोर्ड भी होगा, तुम्हारा बोर्ड भी होगा, तुम्हें प्री बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें प्री बोर्ड को बस टारगेट करना है कि हाँ, इस प्री बोर्ड तक मुझे ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो साथ, ताकि जब बोर्ड का एग्जाम है तो मेरा कम हो जाए, मतलब जो टॉपिक्स है वो काफी कम हो जाए। मैंने यही फॉलो किया था, मैंने प्री बोर्ड को उतना मैटर नहीं किया था, क्योंकि उसका नंबर कहीं ऐड होने वाला नहीं था। आपको प्री बोर्ड को उतना मैटर नहीं करना है। आपको सिंपल अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है। प्री बोर्ड तक एक एक टारगेट बनाना है कि हाँ, मुझे इस बुक से तीनों को कंप्लीट कर लेना है, या फिर मुझे इससे दो करना है, इससे दो करना है, बाकी जो दो बचता है वो प्री बोर्ड के बाद करूंगा। ठीक है, मेरे टाइम पे क्या होता है कि लाइक अकाउंट्स के बाद हमें 16-17 दिन का गैप नहीं, 14 दिन का गैप मिला था बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए।
ट्रस्ट मी, उस 14 दिन में मैंने सेकंड बुक कंप्लीट किया था। मैंने सेकंड बुक पहले पढ़ रखा था, रीड कर रखा था, बट उसके पॉइंट्स, उसके सब कुछ जो एक मेमोराइज कुछ नहीं किया था मैं, ठीक है। तो समझ रहे हो, उस 14 दिन में मैंने जब पैनिक का इतना टाइम होता है कि यार आप डर जाते हो कि होगा नहीं होगा, तो मैंने कंप्लीट कर लिया और बहुत ईजिली हो गया। मैं सोच रहा था होगा नहीं होगा, बट बहुत ईजिली हो गया, ट्रस्ट में, ठीक है। तुम्हारे साथ तो बहुत ईजी है। तुम्हें क्या करना है, कोई पॉइंट्स याद नहीं होता है, उसकी निमोनिक बना लो। सपोज करो कि इंपॉर्टेंस का कोई पॉइंट है, तो उसके पहले वर्ड का निमोनिक बना लो, यानी कि उसके पहले वर्ड को दिमाग में रख लो। अच्छा, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस अगर कुछ इस टाइप की है तो ए बी सी ऐसे करके तुम कुछ वर्ड बना लो। फिर उसके बाद उसके उसकी जो वर्ड लाइन्स है उसको अपने दिमाग में तुम्हारे खुद याद आते रहेगा, ठीक है। सेंटेंस को सिर्फ पढ़ना है, ये मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें कुछ मेन लाइक फंक्शंस हो गए, उन लोग उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, जैसे प्लानिंग हो गई, इसकी तुम खुद से बनाने में प्रॉब्लम होगी। बाकी जो इंपॉर्टेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पॉजिटिव हो गया, इन सबको तुम खुद से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना एग्जैक्टली है क्या। पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पॉइंट्स को याद रखना मुश्किल नहीं है तुम्हें, बस मैंने जैसा बताया निमोनिक बनाना है पहले वर्ड का। सबका कुछ भी बना सकते हो, लाइक डी, डी कुछ भी याद, लाइक परवेसिव हो गया, परवेसिव का पी रख लो। एंड जो भी उसके जो पॉइंट्स बनता जा रहा है ना, उसको बस मेन जो पॉइंट है उसको याद रखना है, लाइक पहला वर्ड, और उसको मेमोराइज रखना है। यार तुम्हारे पास तो 3-3 चैप्टर है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, होपफुली। अब क्या करना है तुम्हें कि जब तुम बिजनेस स्टडीज में तुम जब ये सब कर लो, तो तुम्हारे पास अगर कुछ 1-2 चैप्टर छूट भी रहा है लाइक एग्जाम से पहले, तुम्हें पहले डेट देखना है। स्ट्रैटेजी, अगर सपोज 5 दिन का गैप है तो तुम्हें ज्यादा चैप्टर्स नहीं छोड़ने, ठीक है। वो तुम्हें कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेरे पास गैप था। तो तुम्हें कंप्लीट करना है जल्दी जितना हो सके, ताकि एक भी चैप्टर, अगर एक चैप्टर पढ़ लियो तो उसको मेमोराइज करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसको तुम एग्जाम के जो 5 दिन का गैप है उसमें भी तुम आराम से उसको मेमोराइज या फिर कर सकते हो, ठीक है। बस पढ़ के रखना सब कुछ। अब बात आती है, देखो, बुक ऑलमोस्ट सबने ले लिया होगा, बट मैंने जो ये बता देता हूँ, मैंने बिजनेस स्टडीज का पूनम गांधी यूज किया था एंड एनसीईआरटी किया था, ठीक है। पूनम गांधी इज जस्ट बिकॉज क्या कि उसकी जो बुक में एक्चुअली कुछ लैंग्वेजेस काफी इजी होता है, डिपेंड नहीं करना आप बुक सब बोलेंगे सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ऐसा कुछ नहीं करता, मैटर करता है, ठीक है। पूनम गांधी की लैंग्वेज काफ़ी इजी रहती है। मैंने उसको काफ़ी अच्छे से मतलब पढ़ाई किया था, लाइक कि क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी इजी था। मैंने एनसीईआरटी को इसलिए फॉलो किया था ताकि पूनम गांधी जैसी साइड बुक्स जो होती हैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है अभी। एनसीईआरटी में जितना है बस उसको फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी मैंने कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ी थी, एंड कुछ चीज़ें पूनम गांधी से ज़्यादा मेनली मैंने वही कवर किया था। पूनम गांधी में पॉइंट्स तुम देखोगे तो बहुत काफी काफी कभी कभी बहुत 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 रहेगा, तो वो उसने नहीं करने जितने फॉलो करने तुमको एनसीईआरटी, ठीक है। डेफिनेशन जिसका इजी लग रहा है तुम्हें, जिस लैंग्वेज जो चीज तुम्हें इसकी इजी लग रही तो वो कर लो, उसकी इजी लग रही तो ये कर लो। नोट्स बनाते रहोगे तो भी अच्छा रहेगा। बाकी मैंने यही कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। अब मेन बात, पूनम गांधी पढ़ना है, ठीक है। उसको अच्छे से देखना है बुक बना कैसे, मेरा मतलब समझ रहे हो। डायग्राम्स को तुमको देखना है, डायग्राम्स, तुमको फिगर्स देखना है किस तरीके से बना है, ताकि जब तुम एग्जाम में जाओ, बैठो, तो तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना नहीं है। तुम अगर अच्छे से एक डायग्राम बनाते हो एक पेज में, या फिर तुम एक्सप्लेन करते हो जिस तरीके से बुक में एक्सप्लेन करा हुआ है कि दो एम्प्लॉय, या फिर जब कोई बॉस एम्प्लॉय को डांट रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो तुम अगर छोटा सा बस एक सर्कल बना के एक बॉस कर दो, तुम एक वो ड्रॉ करते हो ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है तुम्हारा। तो एग्जामिनर जो कि कॉपी चेक करेगा तुम्हारा, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड वो बहुत ही लाइटली कॉपी चेक करता है। सेकंड चीज, जब एग्जाम में जाओ, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस पेपर रीड करना है अच्छे से, ठीक है। 15 मिनट का टाइम मिलता है, अभी पता नहीं क्या है, बट मेरे टाइम में मिलता था, तो पूरे अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। शुरू से जाना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले जो आता है वो कर लेना है, ऐसा नहीं। क्योंकि उससे एग्जामिनर काफी कंफ्यूज होता है। या तो पीछे से पूरा शुरू करो, या तो फ्रंट से सबसे आगे से सबसे मतलब शुरू करो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, केस स्टडीज। मैंने तुम्हारे सैंपल पेपर में देखा है कि काफी केस स्टडीज है, ठीक है। केस स्टडीज के लिए भी बुक आती है, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, और प्रैक्टिस करना केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडीज प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी पूरी क्लियर है,
बट केस स्टडीज कभी कभी इतनी घुमा देती है ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें प्लानिंग लगाओ या डायरेक्टिंग लगाओ या क्या लगाओ, ठीक है। तो केस स्टडीज अगर प्रैक्टिस रहेगी थोड़ी बहुत तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब पूरी बुक कंप्लीट करनी है केस स्टडीज की, बट जितने या फिर तुम ये कर सकते हो जितने सैम्पल पेपर केस स्टडीज है उसको कर लो और बुक कंप्लीट करो, ठीक है। जो भी एक दो करो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब बात आती है कि जब तुम पढ़ लो क्वेश्चंस पेपर सारे, ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है कि शुरू से, जैसा मैंने बताया, या तो शुरू से करो या तो लास्ट से, ठीक है। तो जैसे ही तुम आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आंसर लिखे हो, उस पॉइंट के नीचे एक ब्लैक मार्जिन ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये तुम्हारी कॉपीज को काफी ब्लू पेन और ब्लैक पेन लेके जाना, जिसमें ब्लैक पेन से तुम अपने पॉइंट्स को नीचे ड्रॉ करना, सो डैट कि तुम्हारी कॉपी काफी अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। सेकंड, जब पेज में जाओ ऐसा घसा पिटा कॉपी मत बना देना, ठीक है, कि लिख दिए काट दिए, लिख दिए काट दिए, ये बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। जो करना है सोच समझ के करना है, एंड बिजनेस स्टडीज के पेपर में इतना तुम्हें डिफिकल्ट होगा नहीं अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। उसको लाइन ड्रॉ करना है जैसे आंसर लिख रहे हो, ठीक है। ड्रॉ करना है फिगर जहां तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, और नहीं भी लग रहा है तो तुम खुद से अगर ड्रॉ कर देते हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम इस तरीके से कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मार्जिन वार्जिन एंड ऑल ये सब तो काफ़ी कॉमन चीज़ है। जो मेन है तुम्हें निमोनिक्स को याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से बुक में सब डायग्राम्स एंड ऑल बने रहते हैं उसको तुम्हें अच्छे से देखना है। बाद में जो जब तुम एग्जाम में जाओ तो टेंशन नहीं लेना है एंड आराम से चिल होकर एग्जामिनेशन को देना है, ठीक है। और भी अगर तुम्हें किसी पेपर के रिगार्डिंग जानना है कि इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, एंड मैं उसके ऊपर भी अगला वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी जो मैंने कहा है उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें 90+ तो लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से फॉलो करोगे तो 100 भी ला सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।